हमने लेयर्स के साथ काम किया है, जिसमें हमने देखा कि कुछ लेयर्स को हम ऑफ कर सकते हैं, कुछ को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से हम फ्रीज और थ्रॉस कर सकते हैं लेयर्स को, उन्हें लॉक भी कर सकते हैं। आसानी से उनको कलर के बेस पे हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। हमारे पास यदि आप लेयर पैनल्स के नीचे क्लिक करें, आप यहाँ पे आपके पास लेयर स्टेट को सेव करने का ऑप्शन भी उपलब्ध है। यदि आप लेयर्स में देखें तो आप देखेंगे कि सभी लेयर्स इस वक्त अनलॉक हैं, सभी इस वक्त ऑन है और सभी इस वक्त अनफ्रीज हैं अर्थात वार्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ लेयर की स्टेट्स को मैं सेव करके रख सकता हूँ। इसको समझने के लिए हमने पहले से 2 स्टेट्स यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। सबसे पहले लास्ट वर्किंग और उसके अतिरिक्त लॉक स्टेट। जब मैं लास्ट वर्किंग स्टेट को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ लेयर्स हमारे पास यहाँ से छुप जाएंगी और कुछ एक लेयर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, अर्थात कुछ लेयर हाइड हो जाएंगी। अगर हम लेयर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ लेयर्स यहाँ पे ऑफ हो चुकी हैं और कुछ फ्रीज हो चुकी हैं, और ये अलग अलग लेयर्स के ऊपर अलग अलग तरह का सेटअप किया हुआ है। तो इस तरह से हमने कुछ स्पेसिफिक लेयर्स को लास्ट वर्किंग स्टेट में ऑफ कर दिया है और कुछ को फ्रीज कर दिया है। इसके अतिरिक्त यदि मैं लॉक स्टेट पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कुछ लेयर्स फिर से अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन लॉक स्टेटस के साथ। जैसे ये सर्कल लेयर है या एरे लेयर है, ये दोनों इस वक्त लॉक हैं। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ लेयर स्टेट्स पे जाकर देख सकता हूँ कि कौन सी मेरे पास लेयर्स लॉक हैं। जिसपे लॉक्ड का निशान है वो इस वक्त सभी के सभी लॉक हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 स्टेट्स हैं। बड़ी जल्दी ही मैं स्टेट्स में बदलाव कर सकता हूँ। लास्ट वर्किंग पे क्लिक करते ही मैं लास्ट वर्किंग स्टेट पे आ जाता हूँ, और जैसे ही मुझे स्पेसिफिक लेयर्स जो पहले से लॉक हैं वहाँ जाना है तो लॉक स्टेट पे आ जाता हूँ। तो इस तरह से आप स्टेट्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से अपने काम को आसान बना सकते हैं। इसके लिए हम स्टेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी लेयर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और किसी भी लेयर को आप थ्रॉस फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे केस में जो भी सेटिंग्स आपने लेयर्स के साथ की है उसको उसी सेटिंग में स्टेट के रूप में सेव किया जा सकता है। आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। हम यदि यहाँ लेयर्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे सभी इस वक्त अनफ्रीज्ड हैं अर्थात फाज हैं, और सभी आपके पास ऑन हैं और सबके अपने अपने स्पेसिफिक कलर हैं। मान लीजिए मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को वर्कआउट करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ 0 कलर को ऑफ करना, एनोटेशन लेयर को मैं यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ, आर्क, एरे और सर्कल को मैं लॉक कर देता हूँ, और केवल मैं रेक्टेंगुलर पे काम करना चाहता हूँ, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। अब मेरे पास केवल 2 लेयर्स रह गई हैं, रेक्टेंगल और रेफरेंस, जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ मैंने लेयर्स ऑफ कर दी हैं, कुछ लेयर्स मैंने लॉक कर दी हैं, कुछ मैंने फ्रीज कर दी हैं। अब इन सभी स्टेट्स के साथ मुझे बार बार चेंजेस ना करना पड़े लेयर्स के साथ, क्योंकि मुझे केवल इसी पॉइंट ऑफ स्टेट्स पे काम करना है। तो इसके लिए मैं इस पूरी स्टेट को अर्थात जो लेयर्स ऑफ की हैं, जो लेयर्स ऑन की हैं, जो लेयर्स मैंने लॉक की हैं या फ्रीज की हैं, इन सभी की सेटिंग्स के साथ इसको सेव किया जा सकता है स्टेट के रूप में। इसके लिए हमें यहाँ से क्लिक करना है स्टेट लेयर स्टेट बॉक्स पे, और यहाँ से न्यू लेयर स्टेट आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं स्टेटस का नाम। जैसे मैं डिफाइन कर देता हूँ माई स्टेट के नाम से। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं अभी इसे बिना डिस्क्रिप्शन दिए ही ओके कर देता हूँ। अब हम यदि यहाँ लेयर्स फ्लाई आउट पैनल पे क्लिक करें और नीचे यहाँ से स्टेट्स में देखें तो 3 स्टेट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। लास्ट वर्किंग, अगर मैं लास्ट वर्किंग को क्लिक करता हूँ और यहाँ लेयर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो लास्ट वर्किंग लेयर स्टेटस मैंने सेव किया है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ लेयर्स ऑन है, कुछ ऑफ हैं, कुछ फ्रीज हैं। फिर इसके पश्चात अगर मैं माई स्टेट वाला क्लिक करता हूँ तो अगर मैं यहाँ लेयर्स पे क्लिक करूँ, माई स्टेट के अकॉर्डिंग लेयर्स की स्टेट को सेव किया गया है। और इसी तरह से यदि मैं लॉक स्टेटस को क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे लॉक स्टेट के अकॉर्डिंग इन लेयर्स को स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से मैं आसानी से अपना एक स्टेट क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको मैं जल्दी से आसानी से डायरेक्ट शिफ्ट कर सकता हूँ। केवल मुझे यहाँ पे क्लिक भर करना है स्टेटस पे, और यहाँ हर बार जाकर उन पर्टिकुलर लेयर्स को ऑन ऑफ या लॉक नहीं करना है, जिससे मैं अपना काफ़ी समय बचा सकता हूँ कार्य करते समय। इन सेव की गई स्टेट्स को आप कभी भी आसानी से हटा भी सकते हैं। इसके लिए आप लेयर्स पर जाएं, यहाँ अनसेव लेयर स्टेट पे क्लिक करें, नीचे आपके पास मैनेज लेयर स्टेट्स अवेलेबल रहेगा, आप इसे क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास वे सभी लेयर स्टेट्स अवेलेबल होगी जो आपने बनाई हैं। जैसे मैंने 2 यहाँ पे बना रखी हैं तो 2 मेरे पास अवेलेबल हैं। इनमें से किसी को भी मैं एडिट कर सकता हूँ। आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं लेयर्स को, और आप चाहें तो एक नया स्टेटस भी सेव कर सकते हैं न्यू से, और यदि चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से डिलीट करना तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इसे। मैं रीनेम भी बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, और इन फ्यूचर यूज़ के लिए मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आप इसी लेयर स्टेट मैनेजर को लेयर प्रॉपर्टीज से भी खोल सकते हैं। आप लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, यहाँ ऊपर की तरफ ये आइकॉन लेयर स्टेट्स मैनेजर है, आप क्लिक करें इसे तो आप फिर उसी बॉक्स पे आ जाएंगे। मुझे ये स्टेट भी नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ।
तो इस प्रकार आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को और ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेट्स का प्रयोग कर सकते हैं लेयर्स पैनल्स के अंतर्गत, और प्रैक्टिकल रूप में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितनी आपके पास अधिक लेयर्स रहती हैं उतना ही आपके लिए काम करना आसान हो जाता है स्टेट्स के साथ। धन्यवाद।